अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से पिज़्ज़ा और एक सीक्रेट सॉस जो घर के ही रखे सामान से बनाएंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रात के बचे हुए चावल हमने ले लिए हैं, जिसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 मीडियम साइज़ प्याज। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे और स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। अभी हम पिज़्ज़ा के बेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगा। और डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून दही और थोड़ा सा नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजिएगा। बस अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट और जाएगा बेसन। 2 टेबल स्पून भर के बेसन डाल के इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स आप तब तक के करिए कि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रहे और एक थोड़ा थिक बैटर बन के रेडी हो जाए। इस तरीके से बैटर हम बना लेंगे। 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए। अब बनाते हैं इसका एक सीक्रेट सा सॉस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दूध की मलाई ली है। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। जिस टाइम मैं ये पिज़्ज़ा बना रही थी ना, तो उस टाइम मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो मैंने ये सॉस ट्राई किया, जिसका टेस्ट वाकई बहुत अमेजिंग निकल के आया। अब उसमें डालें 1 छोटे चम्मच के करीब रेड चिली सॉस, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 सैशे ऑरिगेनो मेरे पास रखा था, वो डाल देंगे। और नमक, काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल के हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसका जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल मेयोनीज और पिज़्ज़ा सॉस का कंबाइंड फ्लेवर आता है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप सैंडविचेस के बेस में लगाएं, चाहे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स में। ये बहुत अच्छा निकल के आता है। अब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए कुछ वेजिटेबल्स हमने लिए हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं। टमाटर के बीजे निकाल लिए हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब उसमें डालेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो इसलिए डाला जाता है कि इससे बिल्कुल पिज़्ज़ा का फ्लेवर निकल के आता है। और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च। बस सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी वेजिटेबल्स टॉपिंग बिल्कुल रेडी है। अब आया है इसका मेन स्टेप, बेस बनाने का, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। इसको प्री हीट कर लिया है। तो इसमें जो बैटर को अब हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं स्प्रेड करना है। जितना पराठा होता है उतना ही हम थिक रखेंगे। इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे और इसको कवर करके 3 to 4 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो बस ये देखिए, जब एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आ जाए तो अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। बस ध्यान रहे, जब हम इसको फ्लिप करें ना, तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करें ताकि ये हमारा बेस टूटे नहीं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसमें ये जो हमने सॉस रेडी किया था, वो हम इसमें इवनली स्प्रेड कर देंगे। आप इसकी जगह, अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अवेलेबल है तो आप वो यूज़ करिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये सॉस बनाइए और यूज़ करिए। ये वही टेस्ट आता है इसका भी। तो बस अब हम डाल देंगे इसमें हमारी वेजिटेबल्स, जो हमने इसको फाइनली चॉप करके रखी हुई थी। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसको चीज़ी तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें डालेंगे हम चीज़। यहाँ पे मैंने डाइस चीज़ ली है, इसको डाल देंगे। आप चीज़ की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हमें एकदम लो फ्लेम में करना है, क्योंकि हमें दूसरे साइड को भी अच्छे से कुक होने देना है और चीज़ भी मेल्ट होना है। मतलब एक साथ इसमें 2 प्रोसेस होंगे। तो इसके लिए हम इसको कवर करके 4 to 5 मिनट्स के लिए चीज़ मेल्ट होने तक के कुक करेंगे। तो ये लीजिए, बन गया ना लेफ्ट ओवर राइस से पिज़्ज़ा। ये बनता बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको खाएंगे ना तो वाकई आपकी पिज़्ज़ा की क्रेविंग कम हो जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये बच्चों को मेरे बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।